आज हम देखेंगे कि स्टार्लिंग फोर्सेस का जीएफआर, रीनल प्लाज्मा फ्लो और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इनके ऊपर क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर 4 सिनेरियो को लेकर चले गए। एक सिनेरियो में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे वाले में एंजियोटेंसिन 2 की, तीसरे वाले में प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो गया और चौथे वाले में जो यूरिनरी ट्रैक में स्टोन्स थे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले सिनेरियो से। पहले सिनेरियो में वो ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे को अगर टेंशन हो, स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाने की वजह से जीएफआर, रीनल प्लाज्मा फ्लो और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहली बात, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसने आफ्रेंट आर्ट्रियोल की रेजिस्टेंस को बढ़ा देना है, यानी इसने आफ्रेंट आर्ट्रियोल के अंदर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है। जब एफरेंट आर्ट्रियोल या फिर से आफ्रेंट में बोलता हूँ, इसके स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर फाइनली जो पाई जीसी है, यानी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था ग्लोमेरुलस के अंदर, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फिर जीएफआर भी डिक्रीज हो गया और रीनल प्लाज्मा फ्लो या फिर रीनल ब्लड फ्लो इसलिए कम होगा क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास ब्लड फ्लो कम आएगा, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज स्टार्ट होती है ईफ्रंट आर्टरियोल से और ईफ्रंट स्टार्ट होती है ग्लोमेरुलस से और ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होता है आफ्रंट से। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से डायग्राम है। तो अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कम आएगा। जब यहाँ पे ब्लड कम आएगा तो फिर यहाँ पे भी ब्लड कम जाएगा, तो फाइनली रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो गया। तो अगर किसी बंदे को टेंशन हो या फिर स्ट्रेस हो या फिर एंजाइटी वाला कोई सिनेरियो दिया हुआ हो तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों के दोनों कम होगी। लेकिन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। जब न्यूमरेटर भी कम हो रहा है और डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है तो फिर रेशो के ऊपर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। अगला जो फैक्टर है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, यानी अगर एंजियोटेंसिन 2 का सिनेरियो देता है, इसमें वो इस तरह से पूछेगा कि किसी बंदे का ब्लड प्रेशर क्या ड्रॉप कर गया है, ड्रॉप कर जाने की वजह से कुछ दिनों के बाद जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो कम देखने को मिला है, कुछ दिनों के बाद। इसका मतलब जो मैकेनिज्म होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला मैकेनिज्म था वो शॉर्ट टर्म था, लेकिन जो एंजियोटेंसिन 2 वाला होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म में रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम चलेगा। रेनिन रिलीज होगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 लंग्स की एंडोथेलियम के पास जाएगा, वहाँ से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। वो आगे एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रक्शन करेगा। जब एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रक्शन होती है तो ब्लड कम से कम ग्लोमेरुलस से लीव करेगा। जब ब्लड कम से कम ग्लोमेरुलस में लीव करेगा तो फिर इसमें पाई जीसी है, ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो भी ज़्यादा होगा। जब ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर नेट फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगी, यानी जीएफआर भी ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रक्शन हुई है तो फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास ब्लड फ्लो कम आएगा, जिसकी वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो जाएगा। इसमें देखिएगा डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो फाइनल जो रेशियो होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा सिनेरियो वो इस तरह से देगा कि कोई लीवर का कोई ट्यूमर हो गया, ट्यूमर जिसकी वजह से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया है, या फिर लीवर ज़्यादा अच्छा फंक्शन कर रहा है जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन के लेवल ज़्यादा है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा होगा तो फिर जीएफआर कम होगी, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन को इनहिबिट करके रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो फिर नेट फिल्ट्रेशन कम होगी, फिर जीएफआर भी ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न्यूमरेटर कम हो गया तो रेशो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो इस रेशो के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगला होगा, लास्ट होगा कि वो बताएगा कि किडनी स्टोन्स, वो इस तरह से पूछेगा कि किसी बंदे में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है या फिर कुछ और कंडीशंस, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन गया है, स्पेसिफिकली यूरेटर में या फिर उसके माइनर कैलिक्स में या पेल्विस में या फिर उसके मेजर कैलिक्सिस में, किसी भी जगह पे या तो यूकोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स में भी हो सकते हैं। तो यूरिथ्रल स्टोन होगा, उस यूरेटर के स्टोन हो जाने की वजह से यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यूरिन फ्लो ओक्लूड हो गया, जिसकी वजह से जो बूमन कैप्सूल है उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब बूमन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। जब फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा तो जीएफआर कम होगा, लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन सेकेंड, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। रीनल प्लाज्मा फ्लो सिर्फ डिपेंड नहीं करता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कितना ब्लड आ रहा है। अब देखिएगा जो डिनोमिनेटर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो कम हो गया। तो फाइनली इस कंडीशन में भी हमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम देखने को मिलता होता है।
ओके अभी हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। इस एमसीक्यू में ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एन इंक्रीज इन बोथ जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो, कि वो कौन सा फैक्टर है जो जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों को बढ़ा देगा। अब इसको देख लेते हैं। पहला फैक्टर बताता है हाइपर प्रोटीनीमिया, यानी वो प्लाज्मा प्रोटीन की लेवल ज़्यादा हो गया। जब प्लाज्मा प्रोटीन की लेवल ज़्यादा हो गया तो जीएफआर तो ड्रॉप करेगा ही करेगा, क्योंकि पाई बीसी है, सॉरी पाई जीसी है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो एमसीक्यू हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जीएफआर इसकी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जीएफआर ड्रॉप कर रहा है। दूसरा है यूरेट्रल स्टोन। जब यूरेटर के अंदर स्टोन होता है तो वंस अगेन बोमन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होते हैं, तो वंस अगेन ये भी जीएफआर को कम कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। इसमें ये कहता है कि आफ्रेंट आर्टियोल की डायलेशन हो रही है, यानी वेजो डायलेशन हो रही है, तो इसमें जो जीएफआर होगा इसमें जीएफआर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसमें रीनल प्लाज्मा फ्लो ये भी बढ़ेगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो चार्ली ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन है। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में देखिएगा इफ्रंट आर्टियोल को अगर मैं इफेक्ट करूँ, तो इफ्रंट आर्टियोल को अगर मैं डायलेशन कराऊँ, तो इफ्रंट आर्टियोल की डायलेशन कराने की वजह से मुझे रीनल प्लाज्मा फ्लो तो ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मुझे जीएफआर कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसकी कॉन्स्ट्रक्शन करा दूँ तो मुझे जीएफआर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो मुझे कम देखने को मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर एक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो हमने तो वो आंसर सेलेक्ट करना है जिसमें जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों के दोनों बढ़ रहे होंगे। तो वो सही ऑप्शन है हमारा डायलेशन ऑफ आफ्रेंट आर्टरियोल। तो एक शॉर्ट सी वीडियो थी स्टार्लिंग फोर्सेस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।